महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास चरणंद्री पहाड़ियों की चट्टानी बेसाल्ट चट्टानों में बसी एलोरा की गुफाएं इंसानियत की भक्ति, कलाकारी और आर्किटेक्चर की प्रतिभा की सबसे बड़ी मिसालों में से एक हैं। 6वीं से 10वीं सदी सीई की इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 34 शानदार गुफाएं हैं, जिनमें से हर एक सीधे पहाड़ की ढलान पर बनी है। ये प्राचीन भारत के 3 महान धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को दिखाती हैं, जो एक ही बड़ी विरासत में शांति से साथ साथ रहते हैं। जैसे ही कोई एलोरा के पास पहुंचता है, पहली फीलिंग हैरानी की होती है, बनावट के बड़े आकार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हर कमरा, खंभा, मूर्ति और नक्काशी हाथ से, हथौड़े और छेनी जैसे आसान औजारों से बनाई जाती थी, मशीनों के आने से बहुत पहले। सबसे पुरानी गुफाएं बौद्धों की हैं, जिनमें शांत स्तूप, मठ और प्रार्थना हॉल हैं। गुफा 10 जैसी गुफाओं की कलाकारी, जिसे विश्वकर्मा या बढ़ी की गुफा के नाम से जाना जाता है, दिखाती है कि कैसे मूर्तिकारों ने पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा कि वह लकड़ी के बीम और छत के किनारों जैसा दिखता है। आपको ठंडे पत्थर के हॉल के अंदर पुराने साधुओं के मंत्रोच्चार की हल्की गूंज सुनाई दे सकती है। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का असर कम हुआ और हिंदू राजवंशों का दबदबा बढ़ा, ये गुफाएं हिंदू पौराणिक कथाओं और ताकत के शानदार उदाहरण बन गईं। इनमें सबसे शानदार गुफा 16 है, कैलास मंदिर, जो न सिर्फ एलोरा की खास बात है, बल्कि दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल कामयाबियों में से एक है। माना जाता है कि पूरी तरह से एक ही चट्टान को तराशकर बनाए गए कैलासा मंदिर को बनने में 1 सदी से भी ज्यादा समय लगा था। कहानियों के मुताबिक 200,000 टन चट्टान हटाई गई थी, फिर भी कोई जोड़ नहीं है, जिससे मंदिर ऐसा लगता है जैसे इसे बड़े बड़े देवताओं ने बनाया हो, न कि तराशा हो। यह मंदिर भगवान शिव का सम्मान करता है और इसमें रामायण और महाभारत के दृश्यों के साथ साथ देवताओं, संरक्षकों, पौराणिक जानवरों और आकाशीय नर्तकियों की विस्तृत मूर्तियां दर्शाई गई हैं। इसके सामने खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे आप समय के सामने खड़े हैं। आगे बढ़ने पर जैन गुफाएं लालित्य और सादगी को दर्शाती हैं, जो दार्शनिक प्रतीकवाद और बारीक विवरण से समृद्ध हैं। एलोरा को जो चीज खास बनाती है, वह सिर्फ इसकी सुंदरता नहीं है, बल्कि यह जो दिखाता है भारतीय इतिहास का वह समय जब अलग अलग धर्म साथ साथ फले फूले, जो एक दूसरे को स्वीकार करने, सांस्कृतिक लेन देन और मेलजोल को दिखाता है। आज इन गुफाओं में घूमना सदियों पीछे जाने जैसा है। हर खंभा एक कहानी कहता है, हर मूर्ति में भावनाएं हैं और हर कमरा कलाकारों, साधुओं, तीर्थयात्रियों, राजाओं और आम लोगों की यादें ताज़ा करता है, जो कभी आपकी जगह पर खड़े थे। यहाँ की चट्टानें सिर्फ आर्किटेक्चर बनाने से कहीं ज्यादा करती हैं। यह इतिहास को दर्ज करती हैं, साम्राज्यों का उदय और पतन, विश्वासों का विकास और इंसानी आत्मा की क्रिएटिविटी। जैसे जैसे सूरज आसमान में बदलता है, गुफाएं अलग अलग मूड लेती हैं। पुरानी नक्काशी पर परछाइयां फैलती हैं, पत्थर की मूर्तियां सुनहरी गर्मी से चमकती हैं और हर इमारत के चारों ओर शांति एक पवित्र चादर की तरह लिपटी होती है। जब तक आप एलोरा घूमना खत्म करते हैं, आप सिर्फ इतिहास को नहीं देखते, आप उसे महसूस करते हैं। ये गुफाएं आपको उन पुराने दिमागों और हाथों के लिए हैरानी, विनम्रता और तारीफ की गहरी भावना देती हैं, जिन्होंने इतनी हमेशा रहने वाली चीज बनाई। पत्थर से ज्यादा, कला से ज्यादा, एलोरा इस बात की याद दिलाता है कि सभ्यताओं को सिर्फ लड़ाइयों और शासकों से ही याद नहीं किया जाता, बल्कि उस सुंदरता, ज्ञान और विश्वास से भी याद किया जाता है जो उन्होंने दुनिया में बनाया है।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास चरणंद्री पहाड़ियों के उबड़-खाबड़ बेसाल्ट लैंडस्केप में बसी एलोरा की गुफाएं पुराने भारत की आध्यात्मिक विविधता, कला की महारत और अटूट समर्पण का एक शानदार सबूत हैं। पहली नजर में एलोरा लगभग अवास्तविक लगता है, तराशी हुई चट्टान से बनी एक खामोश दुनिया जहां इतिहास पत्थर की शांति में सोता है। 2 किलोमीटर से ज्यादा फैली ये 34 गुफाएं बनाई नहीं गई थीं, बल्कि 6वीं और 10वीं सदी सी के बीच सख्त ज्वालामुखी चट्टान से सावधानी से खोदी गई थीं। एलोरा को जो बात खास बनाती है वह यह है कि यह कोई एक मंदिर या कोई एक जगह नहीं है, बल्कि 3 शक्तिशाली और शांतिपूर्ण परंपराओं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का एक जीता जागता आर्काइव है, जो यहाँ साथ साथ फली फूली। एलोरा का सफर बौद्ध गुफाओं से शुरू होता है, जो कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला फेज था। ये 12 गुफाएं विहार के तौर पर काम करती थीं, रहने की जगह, स्टडी हॉल, मेडिटेशन की जगहें और भिक्षुओं के लिए प्रार्थना करने की जगहें। कुछ गुफाएं सिंपल और मामूली हैं, जिनमें चिकनी दीवारें और नीचे के प्लेटफॉर्म बने हैं, जहां भिक्षु कभी सोते थे या मेडिटेशन करते थे। लेकिन दूसरी गुफाएं एडवांस्ड कारीगरी दिखाती हैं, जैसे कि गुफा 10 विश्वकर्मा गुफा, एक शानदार चैत्य हॉल। अंदर पत्थर के खंभे जंगल की तरह उठे हुए हैं और घुमावदार छत लकड़ी की धारीदार छत जैसी दिखती है। हॉल के आखिर में एक ऊंचे बैठे हुए बुद्ध बैठे हैं, शांत और हमेशा रहने वाले। जैसे जैसे एक खंभे से दूसरे खंभे तक हल्की गूंज गूंजती है, कोई लगभग कल्पना कर सकता है कि इसकी दीवारों के अंदर पुराने मंत्र गूंज रहे हैं, वे मंत्र जो कभी साधकों को मेडिटेशन और ज्ञान की गहराई तक ले जाते थे। जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, एक साफ बदलाव दिखता है। बदलती पॉलिटिकल पावर और ताकतवर राष्ट्रकूट वंश से मिलने वाले सपोर्ट के साथ ये गुफाएं हिंदू पौराणिक कथाओं और शाही भक्ति की शानदार मिसाल बन गईं। हिंदू गुफाएं 13-29 ड्रामाटिक एनर्जी से भरपूर और बड़ी हैं, जो देवी देवताओं, कॉस्मिक लड़ाइयों, आसमानी डांसर्स, पौराणिक रक्षकों और दीवारों पर बनी कहानियों से भरी हैं, जैसे बीच में जम गई हो। उनमें से एक स्ट्रक्चर सबसे अलग है, गुफा 16 कैलाश मंदिर, एक ऐसा अजूबा जो सोच से भी परे है। पत्थर दर पत्थर बने मंदिरों के उलट कैलाश को वर्टिकल एक्सकवेशन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसका मतलब है कि मूर्तिकारों ने ऊपर से नीचे तक नक्काशी की थी। लगभग 200,000 टन चट्टान हटाई गई, जिससे एक बहुत बड़ा अलग खड़ा मंदिर बन गया, जिसमें कई मंजिला खंभे, हॉल, सीढ़ियां, आंगन, मूर्तियां और मंदिर थे। ये सब एक ही पत्थर से बने थे। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव के स्वर्गिक निवास कैलाश पर्वत से प्रेरित है और इसका आकार शक्ति, भक्ति और आर्किटेक्चर की हिम्मत को दिखाता है। दीवारों पर रामायण और महाभारत के जीवंत दृश्य बने हैं, जिन्हें इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि ऐसा लगता है कि किरदार पत्थर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। कॉम्प्लेक्स में और अंदर जाने पर माहौल धीरे धीरे बदलता है। नक्काशी ज्यादा बारीक होती जाती है, बनावट ज्यादा संयमित होती जाती है और थीम ज्यादा फिलोसफिकल होती जाती हैं, जो जैन गुफाओं की ओर बदलाव का संकेत देती हैं। ये आखिरी गुफाएं भले ही छोटी हों, लेकिन बहुत ही शानदार हैं। जैन तीर्थंकरों को समर्पित ये बैलेंस, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म पर जोर देती हैं। गुफा 32, जिसे इंद्र सभा भी कहा जाता है,
में सुंदर खंभे, बारीक डिटेल वाले कमल के डिजाइन और शांति और अंदरूनी शांति बिखेरने वाली मूर्तियां हैं। छत की नक्काशी में बारीक फूलों और ज्योमेट्रिक डिजाइन हैं, जो जैन लोगों की पवित्रता और कॉस्मिक तालमेल की खोज को दिखाते हैं। यहाँ हिंदू गुफाओं की नाटकीय कहानी या बौद्ध गुफाओं की मठ जैसी शांति के उलट मूड आत्मनिरीक्षण वाला है, जो सोचने, बैलेंस और अंदरूनी शांति को बुलाता है। एलोरा को जो चीज सच में खास बनाती है, वह सिर्फ इसकी कलात्मक उत्कृष्टता ही नहीं है, बल्कि इसकी नींव में ही उकेरा गया सांस्कृतिक संदेश भी है। लगभग 4 सदियों तक अलग अलग धर्मों के कारीगर, साधु, आर्किटेक्ट और संरक्षक यहाँ काम करते रहे, झगड़े में नहीं बल्कि एक जैसे सम्मान के साथ। उनका काम उस समय को दिखाता है जब धर्म कोई सीमा नहीं था, बल्कि ज्ञान, शांति और साथ रहने का रास्ता था। आज जब आप ठंडे कमरों से गुजरते हैं, पुरानी नक्काशीदार लाइनों पर अपनी उंगलियां फेरते हैं या ऊंचे कैलाश मंदिर के नीचे खड़े होते हैं, तो आपको सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि इंसानी विरासत भी महसूस होती है। उन पीढ़ियों की लगन, कल्पना और भक्ति जिन्होंने पत्थर पर हमेशा के लिए जीने की हिम्मत की। जैसे जैसे दिन में सूरज की रोशनी बदलती है, दरवाजों पर परछाइयां नाचती हैं, मूर्तियां धीरे धीरे चमकती हैं और गुफाओं का मूड बदलता है। सुबह की शांत आध्यात्मिक शांति से दोपहर की चमक और आखिर में लगभग एक रहस्यमयी सुनहरी शाम। यहाँ खड़े होकर समय रुका हुआ लगता है। एलोरा की गुफाएं खंडहर नहीं हैं, वे जिंदा हैं। वे राजाओं और साधुओं, कलाकारों और तीर्थयात्रियों, देवताओं और धर्मों की कहानियां सुनाती रहती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सभ्यताओं को सिर्फ उनकी दौलत या युद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि उन विचारों, सुंदरता और ज्ञान के लिए भी याद किया जाता है। एलोरा एक अनोखी यादगार बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां पत्थर इतिहास की सांस लेते हैं, जहां खामोशी बोलती है और जहां इंसान की आत्मा साबित करती है कि कल्पना और भक्ति पहाड़ों को भी चमत्कार में बदल सकती है। एलोरा को सही मायने में समझने के लिए किसी को इसके असली रूप से आगे देखना होगा और उस दुनिया की कल्पना करनी होगी जिसमें इसे बनाया गया था। सदियों पहले एलोरा के आसपास का इलाका व्यापार, फिलॉसफी और कल्चर का चौराहा था। व्यापारियों के कारवां इन रास्तों से रेशम, मसाले, रत्न और दूर दूर के देशों से विचार लेकर चलते थे, पश्चिम में फारस से लेकर दक्षिण और उससे भी आगे के गहरे भारतीय राज्यों तक। यात्रियों और ज्ञान के इस बहाव ने औरंगाबाद को न सिर्फ एक व्यापार केंद्र बनाया, बल्कि बौद्धिक आदान प्रदान की एक पवित्र जगह भी बनाया। इसी समय एलोरा फलाफूला, शाही संरक्षण से पोषित और आध्यात्मिक जिज्ञासा से प्रेरित। राजाओं ने कारीगरों को न सिर्फ देवताओं का सम्मान करने के लिए, बल्कि शक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक मान्यता के प्रतीक छोड़ने के लिए भी मदद की। फिर भी जो बात एलोरा को खास बनाती है, वह यह है कि इसके संरक्षण में किसी एक धर्म को दूसरे पर तरजीह नहीं दी गई। इसके बजाय शासकों ने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को साथ साथ बनाने की इजाजत दी। यहाँ आस्था कोई मुकाबला नहीं थी, यह मिलकर रहना था। इन गुफाओं के अंदर पुराने कारीगर हैरान करने वाले हालात में काम करते थे। सोचिए, बिना बिजली, बिना मॉडर्न मशीनरी और बिना एडवांस्ड नापजोख के औजारों के मजदूरों ने सिर्फ छेनी, हथौड़े, साहुल रेखाओं और कमाल की समझ का इस्तेमाल करके पूरी जगह को तराशा। कुछ नक्काशी इतनी सटीक हैं कि मॉडर्न आर्किटेक्ट आज भी उनकी ज्योमेट्री देखकर हैरान रह जाते हैं। जानकारों का मानना है कि मूर्तिकारों की टीमों ने एक साथ काम किया,
कुछ ने आउटलाइन बनाई, दूसरों ने डिटेल्स छेनी से काटी और मास्टर नक्काशी करने वालों ने चेहरे के नाजुक हाव भाव या गहनों के पैटर्न को पूरा किया। दीवारों पर अलग अलग टेक्निक दिखती हैं, गहरी उभरी हुई नक्काशी से लेकर ऊंची उभरी हुई मूर्तियों तक जो पत्थर से लगभग अलग हो जाती हैं। हर मोड़ कपड़ों की तह, मसल लाइन और सजावट को सब्र और मकसद के साथ बनाया गया था, और यह सब एकदम सही स्ट्रक्चरल बैलेंस बनाए रखते हुए किया गया था, यह पक्का करते हुए कि खुदाई के दौरान छतें कभी न गिरें। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह इंजीनियरिंग की शानदार कला, मैथमेटिकल महारत और आध्यात्मिक भक्ति का मिलाजुला रूप था। जैसे जैसे हम गुफाओं में और अंदर जाते हैं, बारीक डिटेल्स पुराने कारीगरों की सोच को दिखाने लगती हैं। ध्यान में बैठे शांत बुद्ध दया और शांति दिखाते हैं। नाचते हुए शिव कॉस्मिक एनर्जी दिखाते हैं, तालमेल में बनाना और तोड़ना। जैन तीर्थंकर अनुशासन और अंदर की वैराग्य दिखाते हैं, जो हमें सादगी से मुक्ति की याद दिलाते हैं। हर धर्म की अपनी आवाज होती है, फिर भी वे सब मिलकर एक जैसी बातचीत करते हैं, जिंदगी, चेतना, नैतिकता और मतलब की तलाश के बारे में बातचीत। आने वाले लोग अक्सर कैलाश मंदिर में सबसे ज्यादा देर रुकते हैं, सिर्फ उसके बड़े आकार की वजह से नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाली भावना की वजह से। उसके सामने खड़े होकर कोई कुछ यूनिवर्सल महसूस करता है, अविश्वास, हैरानी और विनम्रता। मंदिर के गेट, पवेलियन, आंगन और हॉलवे पारंपरिक दक्षिण भारतीय आर्किटेक्चर के लेआउट को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ बनाया गया है, इकट्ठा नहीं किया गया है। नीचे की तरफ खुदे हुए बड़े हाथी मंदिर को थामे हुए लगते हैं, जो ताकत और सहन शक्ति की निशानी है। नाजुक मंडप, पोर्च, खंभों वाले रास्तों को सहारा देते हैं, जो देवताओं, नदी देवियों, संगीतकारों, योद्धाओं और आसमानी रखवालों की नक्काशी से भरे कमरों तक ले जाते हैं। बीच वाले मंदिर में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा लिंग है, जिससे शक्ति और शांति फैलती है, सदियों की हवा और समय से अछूता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर को कभी चमकीले मिनरल पिगमेंट लाल, नीला, सुनहरा और हरा से रंगा गया था, जिससे पहाड़ एक जीती जागती रंगीन मूर्ति बन गया। हालांकि रंग फीके पड़ गए हैं, लेकिन आत्मा बनी हुई है। जैसे जैसे सदियां बीती, एलोरा ने अनदेखी, फिर से खोज और बदलाव के दौर देखे। साधु चले गए, राजवंश बदल गए, और प्रकृति ने धीरे धीरे जमीन पर अपना हक जमा लिया। फिर भी कटाव, राजनीतिक उथल-पुथल और पर्यावरण में बदलाव के बावजूद एलोरा बच गया। गुफाओं के कुछ हिस्सों पर अभी भी साफ नक्काशी है, जबकि दूसरों पर समय के हल्के निशान दिखते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास जिंदा है और बदल रहा है। दुनिया भर के यात्रियों, मध्ययुगीन फारसी इतिहासकारों से लेकर ब्रिटिश खोजकर्ताओं तक ने अपनी हैरानी को डॉक्यूमेंट किया है। कुछ लोग यकीन नहीं कर पाए कि इंसानों ने ऐसी बनावट बनाई होगी। दूसरों को लगा कि देवताओं, दानवों या स्वर्ग के लोगों ने इसे जरूर बनाया होगा। आज जब टूरिस्ट और साधक इन पत्थर के गलियारों से गुजरते हैं, तो एलोरा एक टीचर की तरह चुपचाप अपनी भूमिका निभाता रहता है। यह सब्र सिखाता है, क्योंकि बड़ी चीजों में समय लगता है। यह तालमेल सिखाता है, क्योंकि अलग अलग विश्वास एक साथ पनप सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह विरासत सिखाता है, यह याद दिलाता है कि सच्ची कला और आध्यात्मिकता हमेशा रहने वाली हैं। जब आप आखिरकार एलोरा से पीछे हटते हैं, तो आप तस्वीरों या तथ्यों से कहीं ज्यादा अपने साथ ले जाते हैं। आप एक याद, एक एहसास अपने साथ ले जाते हैं।
पुराने हाथों की याद जो दिव्य दृष्टि को पहाड़ों में बदल रहे थे। एक ऐसी जगह से गुजरने का एहसास जहां समय खत्म हो जाता है और इंसानी क्षमता असीम लगती है। एलोरा सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह पत्थर पर उकेरा गया एक संदेश है कि सुंदरता बनी रहती है, विश्वास प्रेरणा देता है और इंसानियत कल्पना और एकता से गाइड होने पर अद्भुत काम करती है। एलोरा की सैर के एक लंबे और व्यस्त दिन के बाद हम औरंगाबाद लौट आए और फ्रूट आइसक्रीम, केसर फालूदा आइसक्रीम और कुनाफा पिस्ता आइसक्रीम का आनंद लिया।